जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, MS ऑफिस और MS वर्ड से संबंधित को क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी देखता चलेंगे साथ ही साथ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों MS ऑफिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो वो उसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है दोस्तों वो दायां होता है, यानी कि जो राइट साइड होता है वो होता है, क्या होता है, वो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले से इंस्टॉल होता है, पहले से क्या होता है, इंस्टॉल होता है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है। अभिन्न घटक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्या जानते हैं, जो हमारा MS एक्सेल है, MS एक्सिस सॉरी MS एक्सिस और MS एक्सेल और MS वर्ड हमारा है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सीट वगैरह चार्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, कोई सीट तैयार कर सकते हैं, या तो कोई जैसे कि अगर MS वर्ड है तो MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ यानी कि टाइपिंग वगैरह यानी कि कुछ लिख सकते हैं, डाटा को यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह हम तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ। और एक्सेल क्या होता है दोस्तों, किसी कंपनी का पेमेंट वगैरह या शीट वगैरह तैयार करना होता है तो MS एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसमें MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न अंग है, यानी कि इसकी भी जरूरत पड़ता है MS ऑफिस में। लेकिन MS पेंट की बात करें दोस्तों तो ये 365 स्वीट के अंतर्गत में नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम 365 MS ऑफिस ऑफिस की बात करें तो इसके अंतर्गत में जैसे कि पहले क्या आया, MS एक्सेस आ गया, MS वर्ड आ गया और MS एक्सेल भी आ गया, MS एक्सेल भी आ गया। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट जो PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो आता है, और MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है, आउटलुक आता है। तो ये क्या होता है, इसके अंतर्गत में ही आता है। क्या होता है, इसके अंतर्गत में आता है। लेकिन जो MS पेंट होता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है। डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, नीचे होता है। क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो उसमें डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट तो वो नीचे होता है। हम सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वर्कशीट का, एक्सेल का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है किसका, संख्याओं का, वो कहाँ होता है, दायां तरफ होता था। लेकिन इसमें हमारा जो डिफरेंट वर्टिकल एलिमेंट की बात करें, वर्टिकल सिर्फ अगर एलिमेंट की बात करता है तो वो दायां तरफ होता है, लेकिन वर्टिकल एलिमेंट की बात करें, वर्टिकल एलिमेंट तो वो नीचे होता है। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री डैश में प्रदर्शित किया जाता है, डैश में प्रदर्शित किया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला बार में दर्शाया जाता है। कहाँ पे, फॉर्मूला बार में दर्शाया जाता है। MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर या टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है, उसके बीच से खींचकर रेखा क्रॉस करती है, तो वो हमारा सी नंबर का होता है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। स्ट्राइक को थ्रू, स्ट्राइक का थ्रू, स्ट्राइक का थ्रू। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद ए फीचर फीचर विकल्प को, यानी कि फीचर डैश विकल्प को निरूपित करता है, डैश विकल्प को निरूपित करता है। तो वो हमारा क्या करता है, चेंज केस का निरूपित करता है। किसका, चेंज केस का। चेंज केस का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि जो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए वो होता है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो वो हमारा देखिए दोस्तों, एक होता है रीडू और एक होता है अंडू।
क्या होता है, दो चीज होता है दोस्तों। एक पहला क्या होता है, रीडू, और दूसरा क्या होता है, अंडू। दूसरा क्या होता है, अंडू। तो जो रीडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रीडू के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी कंट्रोल प्लस क्या होता है, वाई होता है। रीडू के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है। रीडू के लिए जो हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है। कंट्रोल प्लस जेड होता है। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, CTRL लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे रीडू के लिए कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई हो जाएगा। और अंडू की बात करें तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति रो के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है, सेल का एड्रेस क्या होता है। और कॉलम का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया, क्या हो गया, बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स को जो लेटा हुआ है, क्या है, जो लेटा हुआ लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। जिसे कि क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रो कहते हैं। और जो खड़ा हुआ लाइन होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम। ये अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। क्या हो गया, रो हो गया या तो पंक्ति हो गया। और ये जो ऊपर से इस प्रकार का खड़ा है वो क्या हो गया, कॉलम हो गया। क्या हो गया, कॉलम या तो क्या हो गया, स्तंभ हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति रो के 7वें स्तंभ, छठी पंक्ति, छठी पंक्ति, पंक्ति कौन सा है हमारा, यानी कि पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा पंक्ति, छठा पंक्ति, ये 7वां पंक्ति हो गया। क्या बोले, सात, छठी पंक्ति, छठी पंक्ति, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, छठी पंक्ति। क्या हो गया, छठी पंक्ति। तो छठी पंक्ति है हमारा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये पहला ग्रुप हो गया, यानी कि ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, ये पांचवा ग्रुप हो गया, ये छठा ग्रुप हो गया। क्या हो गया, छठा ग्रुप। तो इस पूरे ग्रुप को या रो को हम क्या बोलेंगे, छठा ग्रुप बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, G6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, G6 बोलेंगे। तो यहाँ पे G6 यानी कि C नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड के लिए अंडू होता है और कंट्रोल प्लस वाई के लिए रीडू होता है। तो C नंबर का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें अक्षर कॉलम की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होगा, का एड्रेस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फिर से बनाना पड़ेगा। क्या बोला गया है, वर्कशीट में 5वें स्तंभ, 5वें स्तंभ मतलब 5वां कॉलम, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से 5 कॉलम देने होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, 5वां स्तंभ, यानी कि 5वां कॉलम हो गया। ये 5वां कॉलम हो गया। अब क्या बोला गया है, 10वीं रो, यानी कि एक, इसको छोटा छोटा लेना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और एक नीचे लेने से काम चल जाएगा, 10। क्या चीज़, 10। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5वें स्तंभ, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वां स्तंभ हो गया ये। और पंक्ति, पंक्ति 10वीं पंक्ति, यानी कि पहला पंक्ति हो गया, ये पहला पंक्ति हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पंक्ति। क्या हो गया, 10वां पंक्ति। तो 10वां पंक्ति से कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है। ये 5वां कॉलम इधर से आ गया और ये 10वां पंक्ति इधर से आ गया। क्या हो गया, इधर से आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से ध्यान दे सकते हो दोस्तों, ये हमारा कॉलम क्या हो गया, 5वां कॉलम हो गया। क्या हो गया, 5वां कॉलम। तो कॉलम को यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, A B C D और E। और क्या हो गया, ABCD में दर्शाया जाता है। तो E हमारा क्या दर्शा रहा है, 5वें स्तंभ को दर्शा रहा है। और ये हमारा क्या दर्शाएगा, 10। हमारा क्या हो गया दोस्तों, E हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे इस ग्रुप की बात करें या कोई भी ग्रुप की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर हमको नाम लिखना चाहते हैं, इस बॉक्स का नाम क्या होगा, इस बॉक्स का नाम अगर देना चाहें तो क्या होगा। तो ये हमारा क्या है, बी है, और यहाँ पे गिनती 3 है, तो ये बी। तो
ABCD में दोस्तों पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमारा कॉलम होता है कॉलम को पहले लिखते हैं। तो कॉलम, इस कॉलम का नाम क्या है, बी हो गया। अब ये रो कौन सा है हमारा, 1 2 3 तीसरा रो है, तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, B3 होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा कॉलम है, ए कॉलम है। तो ए, हम कॉलम को क्या करेंगे, कॉलम को क्या करेंगे पहले लिखेंगे, उसके बाद रो को लिखते हैं, यानी कि A10 लिखेंगे। अगर इसकी बात करेंगे तो B10, अगर इसकी बात करें तो C10, इसकी बात करें तो D10, और इसकी बात करें तो E10, क्या होगा, E10। अगर इसकी बात करें तो F10, यानी कि ये हमारा इस प्रकार से नामकरण इसका हो जाता है MS एक्सेल में। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, पांचवें स्तंभ, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये हम क्या है, E10, क्या है, E10। तो E10 कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 10E भी दिया है, तो 10E गलती से नहीं मारना है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉलम को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम को लिखते हैं, और उसके पीछे क्या लिखते हैं, रो को लिखते हैं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है, मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इंटेंशन भी हमारा होता है, स्पेसिंग भी होता है, पोजिनेशन भी होता है, लेकिन इफेक्ट्स जो होता है दोस्तों वो हमारा नहीं होता है। इफेक्ट्स क्या होता है, मौजूद नहीं होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो आउटलुक, आउटलुक भी हमारा होता है दोस्तों, क्योंकि जितने भी विंडोज सिस्टम है उसमें आईडी का हमारा आउटलुक का जरूरत पड़ता है। जिस हमने कल क्या बताया था, जैसे एंड्रॉयड फोन को अगर हमें चलाना है तो हमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ता है, जैसे कि लास्ट में क्या लगता है, @gmail.com आईडी लगता है। लेकिन अगर विंडोज को चलाना है तो outlook.com लगता है। तो ये होता है। एक्सेल की बात कर, ये भी होता है, वन नोट की भी होता है। लेकिन की नोट जो है क्या है, वो 2019 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर Ctrl+A की बात करें, अगर MS वर्ड में, अगर Ctrl+A की बात कर रहे हैं, Ctrl+A की बात कर रहे हैं, यानी कि जितने भी टेक्स्ट होगा, जो यानी कि अगर MS वर्ड में जो पेज में जितने भी टेक्स्ट लिखा होगा, तो Ctrl+A दबाने से हमारा क्या होगा, सारी के सारे टेक्स्ट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर Ctrl+B दबाते हैं तो वो सारी के सारे टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। और वही टेक्स्ट को दोस्तों, अगर जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, Ctrl+I दबाएंगे तो वो हमारा इटैलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अगर Ctrl+L दबाएंगे तो वो जितने भी सिलेक्ट होगा वो लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट हो जाएगा, किधर, लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट हो जाएगा। और अगर Ctrl+R दबाएंगे तो वो राइट की ओर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर Ctrl+M मिडिल दबाएंगे तो वो मिडिल में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ दोस्तों MS वर्ड का शॉर्टकट की हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, Ctrl+A। तो Ctrl+A का मतलब क्या है, जो पेज हमारा MS वर्ड का होगा, पूरा पेज टेक्स्ट किया हुआ वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे A नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर कॉपी करना, जैसे कि जो सेलेक्ट किया हुआ हमारा टेक्स्ट है, तो Ctrl+C को अगर हम दबाएंगे तो वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम, कोई कंपनी क्या करता है, जो चार्ट तैयार करता है किसी का पेमेंट या बिल वगैरह का, कि कितने कितना पेमेंट किसको देना है। या तो कोई कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट का लिस्ट तैयार करता है, तो वो क्या होता है, स्प्रेडशीट में तैयार किया जाता है। वो किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है, क्या होता है, एक्सेल में होता है। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, डैश की लिस्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मेनू की बात करें तो मेनू में हमारा कमांड्स के का लिस्ट होता है, किसमें, किसका, कमांड्स का लिस्ट होता है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर किसी फाइल को डेस्कटॉप पर कॉपी करके पेस्ट करना है, क्या करना है? पेस्ट करना, डेस्कटॉप भी करना है, तो सबसे पहले हम उसको कॉपी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? हम कंट्रोल+C दबाते हैं। क्या बोला यहाँ पे? फाइल को कॉपी करके, फाइल को पहले क्या करना है? कॉपी करना है। फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप भी पर ही सेव करना है। तो पहले कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के लिए क्या दबाएंगे? हम कंट्रोल+C दबाएंगे। कंट्रोल+C यानी कि कंट्रोल+C। कंट्रोल+C मतलब दोस्तों कंट्रोल+C दबाएंगे। कंट्रोल+C का मतलब ये है कंट्रोल+C। तो कंट्रोल+C दबाएंगे और हमको डेस्कटॉप पर ही अगर सेव करना है तो प्लस तुरंत ही क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल+V दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल+V। तो हमारा जो भी फाइल को हम सेलेक्ट किए हैं या कॉपी किए हैं वो हमारे डेस्कटॉप पर पेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि जो MS PPT है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें जोड़ा जा सकता है। तो किसे जोड़ा जा सकता है? साउंड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? साउंड के फॉर्म में। तो उससे दो चीज जोड़ा जा सकता है दोस्तों, एक वेव को जोड़ा जा सकता है और एक मिड फाइल को। दो फाइल को, वेव और मिड फाइल को जोड़ा जा सकता है, जो कि हमारा ए नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? डॉक्स है। क्या है? डॉक्स है। तो डॉक्स में दोस्तों हम बहुत सारे फाइल या सीट चार्ट तैयार कर सकते हैं। मोबाइल में भी ये डॉक्स क्या है दोस्तों? गूगल डॉक्स। मोबाइल में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? तो वो रिव्यू बार पर होता है। कहाँ पे होता है? रिव्यू बार पर होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? MS एक्सेल में कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो देखिए, तो फॉर्मेट पेंटर को अगर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल उपयोग करना है तो उसको क्या करना है दोस्तों? जो फॉर्मेट पेंटर होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है? फॉर्मेट पेंटर है मान लेते हैं। क्या है? फॉर्मेट पेंटर है। तो यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि डबल क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करके, बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके, कितनी बार? डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+X का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हमारा कंट्रोल+X होता है तो दो चीज होता है दोस्तों। एक हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कोई फाइल को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। और एक क्या करते हैं? कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। कॉपी का मतलब क्या है? किसी फाइल को हम कॉपी करके दूसरे जगह पर सेव कर दिए तो फाइल हमारा जहाँ पे पहले था वहां पे भी सेव है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है वहां पे भी सेव है। लेकिन कट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से आपने कट कर लिया तो यहाँ से डाटा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा और दूसरी जगह पर क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पहले डाटा था वहाँ पे डाटा कट करने के बाद नहीं रहेगा। तो कॉपी का हम क्या जानते हैं? कंट्रोल+C होता है। और अगर कट करना है तो उसका क्या होता है? कंट्रोल+X होता है। क्या होता है? कंट्रोल+X होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंट्रोल+X का जो कट का क्या होगा? जो सही आंसर हो जाएगा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? कट करने के लिए किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा?
पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस सी का क्या मतलब है, कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या हो गया, पूरे पेज को, जो एमएस एक्सेल का पेज होता है या एमएस वर्ड में जो होता है, पूरे फाइल को कॉपी, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में देखा, जो एक्सेल हमारा हिस्सा है, वर्ड भी हमारा हिस्सा है, लेकिन पावर पॉइंट हिस्सा, देखिए 365 जो सूट हमारा एमएस का था, जो सूट था, वो क्या था, उसमें पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं था, उसमें नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ माइक्रो एमएस ऑफिस सूट की बात करें तो उसमें पावर पॉइंट का हिस्सा होता है। क्या होता है, होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स उसमें यहाँ पे नहीं होता है एमएस सूट में। तो बी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, एक्टिव सेल कहा जाता है। तो एक्टिव सेल की बात करें दोस्तों, तो हम बाउंड्री वाले सेल को, बाउंड्री वाले सेल को, तो वो हमारा क्या होता है, एमएस एक्सेल, एक्सेल में होता है, एमएस एक्सेल में होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में 2016 में कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट कुंजी दबाने पर क्या होता है, दबाने पर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2016 की बात कर रहा है, तो उसमें हमारा जब आया था तो क्या था, यानी कि कंट्रोल प्लस ई जब दबाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कंट्रोल प्लस ई दबाने का मतलब क्या होता था दोस्तों, वो सेंटर अलाइनमेंट होता था, सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि बीच में जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा होता था वो बीच में आ जाता था, क्या होता था, बीच में आ जाता था, यानी कि सेलेक्ट टेक्स्ट इज सेंटर्ड अलाइंड, यानी कि बीच में वो हमारा क्या होता, आ जाता था। अगर कंट्रोल प्लस एल दबाते थे, क्या कंट्रोल प्लस एल हमारा क्या हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल प्लस आर हमारा क्या होता, राइट अलाइनमेंट के लिए हो जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ दोस्तों, एक चीज़ देखिए, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, क्या लिखा हमने, एप्पल लिखा, एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है, फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता। तो इनमें से चार ऑप्शन से कौन फॉन्ट प्रभावित नहीं करेगा। अगर अंडरलाइन की बात करें, तो ये अंडरलाइन की बात करें तो अंडरलाइन हमारा क्या, इसमें दोस्तों ये अलग दिखने लगेगा, फॉन्ट जो हमारा होगा अंडरलाइन करेंगे तो अलग दिखने लगेगा। अगर हम इसे इटैलिक कर दें, यानी कि इसको झुका दें, इटैलिक का मतलब क्या, टेढ़ा कर दें, तो इस प्रकार से अगर झुक गया तो तो हमारा क्या हो गया, प्रभावित हो गया। एप्पल में भी हमारा ये प्रभावित हो रहा है, लेकिन इटैलिक में इटैलिक कर रहे हैं तो ये पूरा वर्ड ही हमारा इटैलिक हो जा रहा है। और अगर बोल्ड की बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोल्ड, बोल्ड यानी कि बोल्ड अगर करके देखें तो ये हमारा बोल्ड हो गया, ये क्या हो गया, APPLE, ये हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो देखिए, अगर हम अंडरलाइन कर रहे हैं तभी हमारा टेक्स्ट में लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, इटैलिक कर रहे हैं तब भी हमारा चेंज हो रहा है टेक्स्ट में, अगर बोल्ड कर रहे हैं तब भी हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन अगर क्या हम इसके बाहर बॉर्डरी देंगे या बॉर्डर देंगे तो क्या टेक्स्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावित नहीं करती है, तो बॉर्डर प्रभावित नहीं करती है, तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है, मार्जिन को क्या कहा जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे हमारा हो गया, ये पेज है हमारा, अब इस पेज पे हमने क्या किया, लेआउट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, लेआउट कर दिया, क्या कर दिया, लेआउट कर दिया, यानी कि मार्जिन हमने कर दिया, लेआउट का मतलब क्या हो गया, मार्जिन कर दिया। तो ये अगर हमने मार्जिन कर दिया तो जो पेज हमारा ये साइड का बच गया, क्या हो गया, साइड का बच गया, तो ये हमारा ये अतिरिक्त मार्जिन हो गया। तो इस अतिरिक्त मार्जिन को क्या बोलेंगे, तो इस अतिरिक्त मार्जिन को क्या बोलेंगे हम, गटर मार्जिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गटर मार्जिन बोलेंगे। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने कोई फाइल पहले खोल रखा है, अगर हमने कोई फाइल पहले खोल रखा है और हमें फिर से उस फाइल पे जाना है, जो फाइल हमने खोल रखा था अब हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया, या क्लोज कर दिया या तो मिनिमाइज कर दिया,
तो अब हमें क्या करना है, उस फाइल पे फिर से जाना है। क्या करना है, उस फाइल पे फिर से जाना है या उस प्रोग्राम में फिर से जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब की बटन को दबाते हैं तीनों को, तो वो हमारा क्या होगा, पुराने प्रोग्राम के बटन पे चले जाएंगे। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है, डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है। तो पहले हमारा दोस्तों जो एमएस एक्सेल 2010 होता था, उसमें मात्र और मात्र 3 सीट शामिल होता था। कितने, 3 सीट शामिल होता था। अभी तो दोस्तों बहुतों सीट शामिल होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी या शॉर्टकट की दबानी होगी, दबानी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है उसको हटाने के लिए कौन सा बटन यानी कि कौन सी की को शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा, कौन सा दबाना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्यू होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्यू होता है। और कंट्रोल प्लस वाई हमारा क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस वाई हमारा क्या होता है, अंडो होता है, रेडियो होता है। क्या होता है, रेडियो होता है। और कंट्रोल प्लस जेड हमारा क्या होता है, अंडे होता है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले क्या देखा, जो कंट्रोल प्लस सी हमारा क्या होता है, कॉपी का होता है। और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, कट का होता है। क्या होता है, कट का होता है। क्या होता है, कट का होता है। और अगर कंट्रोल प्लस बी की बात करें, तो वो हमारा क्या होता है, जो टेक्स्ट किया हुआ कॉपी होता है, वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को हमने कॉपी करके रखा है उसे अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी दबाने से पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट कीजिए हो गया। और कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होगा दोस्तों, वो प्रिंट, अगर कोई फाइल प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी को हम दबाएंगे तो वो क्या होगा, प्रिंट होगा। वो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो एक सीट में दोस्तों कितने कॉलम, तो 16,384 कॉलम होते हैं। कितने, 16,384 कॉलम, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है, ऑफिस पैकेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर WPSC की बात करें तो हमारा ये ऑफिस पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 बिल्कुल है। लिब्रो की बात करें तो लिब्रो भी हमारा पैकेज है। लेकिन क्वांटम क्या है हमारा, वो पैकेज नहीं है। क्या है, पैकेज नहीं है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज नहीं है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो क्या है, MS वर्ड है। वो क्या है, MS वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, वो क्या है, MS वर्ड है। वो क्या है, MS वर्ड है। कक्षा में प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, यानी कि जो MS PPT होता है, यानी कि PPT हम नहीं बनाते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो वो क्या होता है, सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो यूनिक्स हमारा है, लिनक्स भी है, विंडोज भी है। लेकिन MS ऑफिस हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि MS ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम क्या जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या आता है, MS ऑफिस आता है, MS वर्ड आता है, MS डॉस आता है। सारे के सारे किस में आता है, एम यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। स्प्रेडशीट की बात करें दोस्तों, तो हम पहले क्या पढ़ जानते हैं, जो उबंटू हमारा है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो उबंटू हमारा है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल में भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, अगर कंट्रोल प्लस आर हम दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट तरफ जाएंगे। कंट्रोल प्लस आर के लिए राइट और कंट्रोल प्लस एल के लिए लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, दाई की ओर, दाई ओर आने की राइट की ओर। तो कंट्रोल प्लस एल आने की ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, तो वो हमारा क्या होता है, F2 होता है। क्या होता है, F2 होता है। और हम क्या जानते हैं दोस्तों, अगर फंक्शन की बात करें तो टोटल फंक्शन की कितना होता है, 12 फंक्शन की होता है, 12 फंक्शन की होता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता है MS वर्ड में कि पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ए हम दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ए को हम दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, पूरी पंक्ति यानी कि रो को सेलेक्ट करना है, पूरी रो जितना होता है उस पूरे रो को सेलेक्ट करना है। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की दबाना होगा, कौन सा शॉर्टकट की दबाना होगा, तो वो शिफ्ट प्लस स्पेस को दबाना होगा। क्या चीज, शिफ्ट प्लस स्पेस को दबाना होगा। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, शिफ्ट प्लस स्पेस यानी कि डी नंबर का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि प्रतिलिपि करने के लिए, प्रतिलिपि का मतलब दोस्तों कॉपी होता है। क्या होता है, कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग करेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी, अगर कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी का बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। MS डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का यौगिक नाम क्या है, यौगिक नाम क्या है, तो वो क्या है, मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क है। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है, फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा। MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा, 3 बार क्लिक करने से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, तो उसमें जो भी टेक्स्ट लाइन होगा, जो टेक्स्ट किया हुआ लाइन होगा, या जो पैरा होगा, टेक्स्ट किया हुआ लाइन कह सकते हैं, या तो जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया और ये टेक्स्ट हो गया, ये लाइन हो गया। तो 3 बार सेलेक्ट करने से ये एक पैरा हो गया, अरे एक पैरा ये हो गया। तो अगर यहाँ पे 3 बार हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा पैरा क्या होगा, या इस टेक्स्ट का यानी कि जितने भी टेक्स्ट होगा इस पैरा का पूरा टेक्स्ट हमारा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो यह दस्तावेज को जूम आउट करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जूम आउट बिल्कुल नहीं करेगा। दस्तावेज को जूम इन करेगा, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा चयन करेगा, टेक्स्ट की लाइन या तो पैरा चयन करेगा। तो सी नंबर का इससे आंसर हो जाएगा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन की है। तो कॉपी के लिए क्या जान चुके दोस्तों हम, कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस सी, और अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस भी। ये हमारा क्या है, कॉपी के लिए। और कंट्रोल प्लस भी हमारा क्या होता है, पेस्ट करने के लिए। क्या होता है, पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी भी एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस भी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे देखना है क्रमशः बोला गया है। क्रमशः तो जो सबसे पहले आता है उसको लेंगे। सबसे पहले क्या है, कॉपी है, उसके बाद पेस्ट है। तो सबसे पहले कॉपी वाला होगा, उसके बाद पेस्ट वाला होगा। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है, इससे संबंधित होती है। तो वर्कबुक जिस पे आने के दोस्तों, वर्कबुक आने के काम जिस पर किया जाता है, तो वो हमारा किससे संबंधित होता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सेल। क्या होता है, MS एक्सेल संबंधित होता है। एक IBS समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है, कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है। तो टैब हमारा क्या है दोस्तों, मॉडिफायर कुंजी नहीं है।
शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है, किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, जैसे कि देखिए अगर कोई फाइल को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कि ये हमारा कोई फाइल है और हमने इस फाइल को पहले से क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, और अगर इस फाइल का हमें प्रॉपर्टी चेक करना है या देखना है तो इसके लिए हम क्या दबाते हैं, अल्ट प्लस इंटर का की दबाते हैं, अल्ट प्लस इंटर का की दबाते हैं, तो इस सेलेक्ट किए हुआ फाइल का सारा प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। एक प्रोग्राम से दूसरे तक ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं, चयनित आइटम यानी कि सेलेक्ट किया हुआ आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ चयन हो जाता है। तो इस सेम क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो माउस को हम कितना बार क्लिक करते हैं, 1 2 3 बार क्लिक करते हैं। अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ हमारा डिफॉल्टली सेलेक्ट हो जाता है, तो ट्रिपल क्लिक यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एमएस ऑफिस एक है, एमएस ऑफिस है एक है, क्या है, तो एमएस ऑफिस क्या हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, एक्सप्लोरर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सारा का सारा क्या हमारा एमएस ऑफिस होता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड में कोई एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। तो पहले जैसा का क्या मतलब है दोस्तों, पहले जैसा का मतलब क्या है, अंडो, क्या होता है, अंडो, एक होता है अंडो और एक होता है रीडो, क्या होता है, रीडो। तो अंडो रीडो का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई फाइल था और कोई फाइल को क्या कर दिया, डिलीट, क्या कर दिया, डिलीट। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जिसे हम कोई ईमेल वगैरह डिलीट करते हैं, जिसे हम ईमेल वगैरह को डिलीट करते हैं तो तुरंत वहां पे लिखा आता है अंडू, क्या होता है, अंडू। मतलब जो फाइल आप डिलीट किए हैं, क्या आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, तो उस इसका मतलब होता है जो डाटा को डिलीट किया है उसको रिकवर करना, तो वो क्या होता है, अंडो होता है, क्या होता है, अंडो। और अंडो के लिए हमारा जो बटन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड, क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। अगर हमने दोस्तों कोई फाइल अगर लाया है और उसे डिलीट करना है, हटाना है, कोई फाइल डिलीट हुआ हमने लाया है और उसे फिर से हटाना है यानी फिर डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीडो, और वो हमारा क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई, क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहले जैसा वापिस लाने के लिए यानी प्रयोग में कार्य में लाने के लिए, यानी कि डिलीट किए हैं उसको फिर से रिकवर करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस जेड यानी कि अंडो करने की जरूरत है। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर द्वारा एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर डैश द्वारा पहचान सकता है, पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो उसके लिए हमारा किसके द्वारा पहचाना जा सकता है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा पहचाना जा सकता है, फाइल के नेम से पहचाना जा सकता है। एमएस वर्ड का एक उदाहरण, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है। तो एमएस देखिए सबसे पहले बात करें, एप्ली कंपाइलर हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों का मतलब एक ही होता है, और दोनों का एग्जाम्पल क्या है, हमारा कंपाइलर है। एक्सप्लोरर या तो कंपाइलर हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ये सारे के सारे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस डॉक्स, ये सारा का सारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, सेंटर अलाइन 3 चीज होता है दोस्तों, एक होता है कंट्रोल प्लस एल, यानी कि अगर लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल प्लस एल करते हैं, अगर राइट की ओर अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल प्लस आर करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए। लेकिन अगर मिडिल में एलिमेंट करना हो यानी कि मिडिल में कोई टेक्स्ट को लाना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ई, जो कि मिडल या तो सेंटर एलाइन के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ई यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, तो मिटाने का क्या तरीका है दोस्तों, अगर एमएस वर्ड में कोई फाइल है उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने क्या करते हैं,
टेक्स्ट को चुनते हुए कंट्रोल को 2 बार दबाते हैं, क्या कंट्रोल करने से हमारा डिलीट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि मिटाने का मतलब क्या है? मिटाया या मिटाने का मतलब डिलीट करना। क्या चीज? डिलीट करना। तो यानी कि टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर, डिलीट की को दबाकर, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। डेस्कटॉप पर मौजूद होता है वो हमारा क्या है? कर्सर होता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए, ये घूम रहा है, ये क्या है हमारा? जैसे कि ये जो अभी घूम रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा माउस का कर्सर है। तो ये एक कर्सर ही क्या होता है? टिमटिमाते हुए इंटरफेस की तरह घूमता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता कैसे लगाता है? फाइल एक्सटेंशन से। फाइल एक्सटेंशन कहाँ पे है? नाम से। नाम से, यानी कि उनका नाम से पता लगाएंगे, जिसको हम फाइल एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफीय सॉफ्टवेयर है? ग्राफीय सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफीय सॉफ्टवेयर हमारा क्या है दोस्तों? एमएस विंडोज हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्ट एमएस विंडोज की बात करें तो ये जैसे कि एमएस विंडोज हमारा लैपटॉप में क्या होता है? विंडोज सिस्टम चलता है। मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम चलता है। एमएस एक्सेल हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन एमएस एक्सेल का हमारा क्या होता है? कोई अगर कंपनी का पेमेंट, सैलरी वगैरह का चार्ट तैयार करना होता है तो उसमें हम चार्ट तैयार करते हैं। और वर्ड का बात क्या है? अगर हमें कोई लेटर या राइटिंग करना है या कहानी लिखना है तो वो किस पर लिखेंगे? हम एमएस वर्ड पर लिखेंगे। लेकिन ग्राफी यानी कि कोई डिजाइन करना है, ग्राफिक मतलब क्या? डिजाइन करना। तो डिजाइन हम कहाँ पे करेंगे? एमएस पावर पॉइंट पे। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो डिफॉल्ट की बात कर दोस्तों, तो एक्सटेंशन कौन सा दिया जाता है? तो वो हमारा क्या होता है? डॉट डॉक दिया जाता है। डॉट डॉक, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डॉट बेस, डॉट डॉक व डॉट एचटीएमएल किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? तो हमारा ये क्या है दोस्तों? सारे के सारे एक्सटेंशन है जिसके थ्रू से पहचान सकते हैं इसे। डेट डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? डॉट डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, अगर डॉक्स फाइल हमें बनाना है तो किससे हम बनाएंगे? उससे हम किससे बनाएंगे? तो बताने वो हम किस पे बनाते हैं दोस्तों? अगर डॉक्स बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एमएस वर्ड में जाना पड़ेगा। एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट है, ये पेंट है। स्प्रेडशीट एमएस वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर में बनाएंगे हम। डॉट बैट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। तो किसके लिए होता है? बेस फाइल के लिए होता है। बेस फाइलिंग के लिए होता है। विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित है? विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए दोस्तों, विद्युतीय स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? एक क्या होगा हमारा? एक ये हमारा क्या हो गया? जैसे स्प्रेडशीट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? जैसे एमएस एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट होता है। तो ये जो हमारा इस प्रकार से होता है वो क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? स्प्रेडशीट। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया? रो हो गया। क्या हो गया? रो हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? रो, या तो जिसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं, या तो पंक्तियां कहेंगे, सारा है तो पंक्तियां होगा। और ये ऊपर से जो हमारा आता है वो क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है, या तो स्तंभ कहलाता है। कॉलम या तो स्तंभ स्तंभ कहलाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें, जैसे कि अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। एक सेल हमारा ए हो गया, एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, एक सेल, यानी अलग अलग सेल। जिस बॉक्स की यानी पर्टिकुलर बॉक्स की बात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो ये स्प्रेडशीट का पूरा डेटा हो गया। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट में हमारा पंक्ति भी होता है, स्तंभ भी होता है और सेल भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी होता है। कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए किस बात का विनिश्चित करना होता है? किस बात का विनिश्चित करना होता है? तो किस डिस्क को आगे एक्सेस किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डिस्क एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना चाहिए? यानी कि मुख्य कारण क्या होता है? जो प्रोसेस होता है डिस्क का एक्सेस का, उसे किस क्रम में पूरा किया जाना चाहिए? तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है।
तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एमएस एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमें जोड़ना है या घटाना है, तो हर एक फॉर्मूला अगर हमें लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी फॉर्मूला जो भी लिखना होगा वो क्या होगा, इक्वल टू के बाद लिखा जाता है। इक्वल टू के बाद लिखा जाता है। तो सबसे पहला प्रतीक यहाँ पे बराबर या इक्वल टू का होता है एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखने के लिए। इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रचालन प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यानी कि हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध में, हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वो हमारा क्या है, हाई स्पीड लॉज कैपेसिटी डिस्क होता है। इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। तो डीबीएमएस यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो ये भी हमारा है, ये भी है, ओरेकल भी है, लेकिन जो अपाचे है ये हमारा क्या है, बीडीएमएस का उदाहरण नहीं है। इसके बारे में पहले भी हम दोस्तों देख चुके हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बीडी ये डीबीएमएस का क्या मतलब हो गया दोस्तों? डीबीएमएस की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन ये अपाचे जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। डैश एक समान बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ओडीजी है। क्या होता है, ओटी जो ओडीटी है, ओडीटी हमारा क्या है, फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन डॉट आई एन एफ डैश को संदर्भित करता है, यानी कि जो आई एन एफ फाइल एक्सटेंशन है वो किसे डिनोट करेगा, वो किसे डिनोट करेगा, तो वो स्थापना फाइल क्या करेगा, स्थापना फाइल, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, MP4 तो हमारा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे मूवी की बात करें, डॉट मूवी, तो मूवी भी हमारा फाइल का एक्सटेंशन कह सकते हैं। और एवी की बात करें तो ये भी हमारा होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर जेपीईजी की बात करें, जेपीईजी की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वीडियो का नहीं बल्कि फोटो का फाइल एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, फोटो का फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं तो अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या बोला जाता है कि फॉर्म को कृपया जेपीईजी में अपलोड करें, या सिग्नेचर को जेपीईजी में अपलोड करें। तो ये क्या होता है, जेपीईजी फोटो का एक्सटेंशन फाइल होता है। बाकी सारे के सारे क्या है, वीडियो एक्सटेंशन फाइल है इसमें से। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? किस प्रकार का कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन है? तो वो क्या है, वो एडोब फोटोशॉप का है। किसका है, एडोब फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए, शॉर्टकट कुंजी बताइए। जैसे यानी कि पेस्ट कोई अगर कोई फाइल को दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने दोस्तों पहले से अगर कोई फाइल पोस्ट स्पेशल यानी पेस्ट करके रखा है और उसे डायलॉग्स बॉक्स में खोलना है, तो शॉर्टकट की उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट प्लस ई प्लस एस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जितने भी MS वर्ड से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, MS विंडो से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इसमें MS विंडो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? स्विच करने के लिए किया जाता है। तो अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? लॉक करने के लिए किया जाता है। तो लॉक करने के लिए हमारा जो फाइल होता है दोस्तों, विंडोज लोगो कुंजी, जो विंडोज का, जैसे कि देखिए विंडोज लोगोज का क्या मतलब है, जैसे कि ए बटन हमारा होता है और ये इस प्रकार से
ये क्या होता है, विंडोज का बटन कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, विंडोज का बटन हमारा इस प्रकार से होता है। अब इस विंडोज लोगो की को दबाएंगे और इसके साथ क्या दबाएंगे, एल दबाएंगे। क्या दबाएंगे, एल दबाएंगे, तो हमारा क्या होगा, फाइल हमारा क्या होगा, लॉक हो जाएगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, जैसे कि लॉक करने की बात कर रहा है, तो हमने क्या देखा, लॉक करने के लिए हम क्या दबाते हैं, जो विंडोज का बटन होता है प्लस एल को दबाएंगे, विंडोज प्लस एल का, तो विंडोज लोगो की डी, डी नहीं एल दबाते हैं, कंट्रोल एल बिल्कुल नहीं, विंडोज लोगो की एल, यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई फाइल अगर विंडोज 10 में हाइड करना हो, छुपाना हो, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडोज लोगो प्लस डी बटन को दबाते हैं, तो फाइल हमारा विंडो क्या होगा, हाइड हो जाता है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, किस नाम से जारी करने की योजना थी। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल गेट्स का, जैसे ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की कंपनी है। तो बिल गेट्स पहले इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहता था, इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे, इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। तो इसका अगर एम एस वर्ड, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट अगर उसका नाम नहीं होता तो अभी क्या होता, इंटरफेस मैनेजर उसका नाम होता। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाता। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है, स्टार्ट मेनू क्या है। स्टार्ट मेनू की बात करें इसमें स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में, तो क्या है, एक ऑप्शन और कमांड का सेट है, एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है, पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। तो वो हमारे लिए क्या होता है, जो फंक्शन की का बटन 1 होता है, तो वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और टोटल फंक्शन की बटन की बात करें दोस्तों, कितना है, 12 फंक्शन की का बटन है टोटल। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है, यदि यदि उनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान ना हो तब। तो यहाँ पे सेम आंसर क्या होगा, सी आंसर का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर कोई फाइल होता है, पहले से हमने अगर कोई ए नाम का फाइल उसमें सेव करके रखा है, और फिर से अगर हम कोई नया फाइल सेव करना चाहते हैं और उसका भी नाम ए रखना चाहते हैं, तो वो फाइल सेव नहीं होगा। अगर हम इसमें चेंज करेंगे, बी कर दें, तो ये फाइल सेव हो जाएगा, लेकिन दोनों का नाम अगर सेम रहा तो वो फाइल सेव नहीं होगा। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का क्या अर्थ है, यानी कि GUI का फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस बिल्कुल नहीं, ग्राफिक बिल्कुल नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो वो क्या है, फंक्शन की 8 जो है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है एक, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा दोस्तों। जैसे कि देखिए, अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विंडोज ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर MS वर्ड की बात करें,
MS वर्ड की बात करें या तो फिर MS एक्सेल की बात करें, तो ये हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई फाइल डिलीट होता है तो वो कहाँ पे चली जाती है, रिसाइकल बिन पे चली जाती है, जहाँ से फिर से अगर हम चाहें तो बाद में वहाँ से वापस ला सकते हैं। अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, तो देखिए दोस्तों, अल्ट प्लस टैब का शॉर्टकट का की मतलब क्या है, जैसे कि कोई फाइल हमारा पहले से खुला हुआ है और हम दूसरे फाइल पे हैं और उस फाइल पे हम जाना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस टैब की दबाएंगे तो दूसरे फाइल पे हम चले जाएंगे, यानी कि खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करना, यानी कि दूसरे प्रोग्राम में फिर से वापिस जाना। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होता है, आइकन्स होता है, जिससे हम फाइल को पहचान पाते हैं कि कौन सी फाइल या फोल्डर है। आज के दोस्तों हमारे इतने सवाल थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो हेल्पफुल या लाभदायक हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।